पार्ट 9 की शुरुआत में हम दाव और सॉन्कलिन को देखते हैं जो टॉर के साथ मू के क्लाइंट्स के रूम में जाती हैं। यहाँ टॉर दाव और सॉन्कलिन को उनके रूम में छोड़कर चली जाती है। फिर हम मू को देखते हैं जो जानबूझकर सारान के डिवाइस के थ्रू उन्हें गलत इंफॉर्मेशन देता है जिसमें सारान फंस जाता है। और यहाँ सारान के प्लान के अकॉर्डिंग दाव और सॉन्कलिन उस क्लाइंट को मार देते हैं। फिर दाव सारान को कॉल करके प्लान को आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। कॉल करते ही सॉन्कलिन दाव को सारान के पास चलने के लिए कहती है, बट अचानक दाव उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। एंड देन बाहर सारान के पास जाकर उसे क्लाइंट्स का फोन और पैसों का बैग देती है। बट सारान दाव से सॉन्कलिन के बारे में पूछता है, जिस पर दाव बहाना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। फिर हम सारान को देखते हैं जो कांग के साथ ड्रग डीलिंग वाली जगह पे जाते हैं और यहाँ हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे दाव ने सॉन्कलिन को मार दिया हो। फिर हम सोमबन की ओल्ड मिल देखते हैं जिसे घोस्ट गार्ड कर रहे थे और यहाँ हम चैन को देखते हैं जो सोमबन को सॉन्कलिन और उसके विजन के बारे में बताता है। सोमबान उसे कुछ दिन यहीं रहने के लिए कहता है क्योंकि अभी प्राण उसे ढूंढ रहा होगा। और यहाँ हम प्राण को मास्टर पूंग के पास देखते हैं जिससे मास्टर पूंग एमुलेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट प्राण इतनी मार खाने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जहाँ कांग सारान और बाकियों को लेकर पहुँचता है। एंड देन यहाँ सारान को भी पता चल जाता है कि ये सब बस एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुका है। वो सभी आपस में फाइट करते हैं बट एट लास्ट सारान और उसके साथ वालों को पकड़ लिया जाता है। और दूसरी जगह हम मू को देखते हैं जो ड्रग सप्लाई किसी और क्लाइंट को कर देता है और तभी उसे सारान को पकड़ने की बात पता लगती है। फिर हम शीशी को देखते हैं जहां उसके घर में कुछ गुंडे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट यहाँ हम व्यूअर्स एक बूढ़ी औरत के भूत को देखते हैं जिसे शीशी ने अपने सपने में देखा था। वो घोस्ट इन सभी गुंडों को मारकर भगा देती है जिसकी आवाज से शीशी उठ जाती है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से मुंह के आदमी दिखाए जाते हैं जहां ऑफिसर सारांश से कहता है कि उसने उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा था बट सारान ने उसकी बात नहीं मानी। सो अब वो मरने के लिए रेडी हो जाए। बट जैसे ही कांग किसी को मारता यहाँ दाव आ जाती है जो कि सॉन्कलिन को लेके आई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दाव ने सॉन्कलिन को नहीं बल्कि उस क्लाइंट को शूट करा था। दाव सारान को कहती है कि सबसे पहले सॉन्कलिन मरेगी ताकि तुम्हें भी मेरे दर्द का एहसास हो। इसी बीच सारान अपने हाथों को खोल लेता है और दाव को सॉन्कलिन से दूर कर देता है। तभी वहाँ मुंह आ जाता है और सैक के पैर पर शूट कर देता है। जैसे ही वो सारान को शूट करने वाला था तभी वहाँ मिंग और उसकी टीम आ जाते हैं। इससे पहले कि वो सभी भाग पाते पुलिस की बैकअप टीम आ जाती है और मू एंड उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। बट यहाँ दाव और कांग वहाँ से भाग जाते हैं। सारान मिंग को थैंक्स बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। मिंग उन्हें प्राण के गायब होने वाली बात बताता है जिसमें उसे सॉन्कलिन की हेल्प चाहिए। यहाँ सॉन्कलिन प्राण के घर की चीज़ों को टच करके पता करने की कोशिश करती है बट उसे कुछ भी पता नहीं लगता। बट सॉन्कलिन कहती है कि शायद ये मू का काम हो क्योंकि वो भी एमुलेट के पीछे है। बट मू और उसके सभी लोग उसके साथ हैं, बस मास्टर पोंग यहाँ नहीं है तो शायद ये उन्हीं का काम होगा। ये सुनकर मिंग सारान की हेल्प मांगता है और वो दोनों वहाँ जाने का सोचते हैं। यहाँ मिंग सॉन्कलिन को एमुलेट संभालने के लिए देता है बट सॉन्कलिन मना कर देती है क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं थी जो एमुलेट को सेफ रख सके। तो यहाँ सारान और सॉन्कलिन प्राण को ढूंढने का डिसाइड करते हैं जिसपे मिंग सॉन्कलिन को एक बैग देता है
तभी सॉन्गलिन को लगता है कि कोई बाहर था और यहाँ हम सोमबन को देखते हैं जो इन सब पर नज़र रख रहा था। तभी उसके पास वही ओल्ड लेडी की घोस्ट आती है जो उसे शीशी के बारे में बताती है। वहीं हम शीशी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं क्योंकि उसने आवाज़ सुनकर पुलिस को बुला लिया था। यहाँ सोमबन पुलिस स्टेशन आता है और शीशी से उसके बारे में पूछता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट शीशी उसे सॉन्गलिन के यहाँ छोड़ने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर पोंग को देखते हैं जो सारान और सॉन्गलिन को वहाँ आते हुए देख लेते हैं एंड उनके लिए एक जाल बिछा देते हैं। फिर हम सारान को देखते हैं जो सॉन्गलिन को वहीं रोक देता है और कहता है कि अगर अंदर कुछ भी हुआ तो तुम यहीं से भाग जाना और खुद को सेव कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जिसे सुनकर सॉन्गलिन उससे प्रॉमिस करती है तो सारान कुछ ऐसा करता है। जब सारान और सॉन्गलिन अंदर जाते हैं तो उन पे घोस्ट अटैक कर देते हैं जिससे वो दोनों खत्म कर देते हैं, बट उन पे और भी ज़्यादा घोस्ट आकर अटैक करने लगते हैं। सारान और सॉन्गलिन काफ़ी फाइट के बाद उन्हें हरा देते हैं। सारान सॉन्गलिन को प्राण को बचाने बोलता है और वो खुद मास्टर से फाइट करता है। सॉन्गलिन जब सारान की हेल्प करने के लिए जाने वाली थी तो प्राण उसे बार बार रोक देता है। यहाँ मास्टर पोंग सारान को मारने लगता है जिसके लिए सॉन्गलिन उसे नाइफ देती है, बट वो नाइफ सारान नहीं बल्कि मास्टर पोंग ही पकड़ लेता है और सारान पर उससे हमला करता है। बट तभी उन सभी के ऊपर मधुमक्खियाँ अटैक कर देती हैं जिससे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। सॉन्गलिन प्राण का हाथ छुड़ाकर सारान के पास जाती है और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि सारान मर चुका है और प्राण सॉन्गलिन को संभालता है एंड स्माइल करता है। तभी हमें पता लगता है कि ये सब तो प्राण बेहोशी की हालत में सपनों में देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम शीशी को देखते हैं जो कि सॉन्गलिन के घर पे ना होने की वजह से सोमबन के घर चली जाती है। यहाँ हम वही व्यूज को देखते हैं जिसने मास्टर पोंग पर अटैक कर दिया था और ये सोमबन ने ही सॉन्गलिन को बचाने के लिए भेजे थे। देन हम सारान और सॉन्गलिन को देखते हैं जहाँ सॉन्गलिन सारान को चोट पर दवाई लगाने के लिए कहती है, बट सारान मना कर देता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। बट सॉन्गलिन फिर भी जिद करके उसकी चोट को देखती है। उसका घाव तो सच में काफ़ी हल्का था, तो सॉन्गलिन उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज मैंने तुम्हें खो दिया और आज के बाद तुम मुझसे कभी भी कोई भी प्रॉमिस नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद को बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सॉन्गलिन जब सारान के चोट पर दवाई लगा रही होती है तो सारान उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, बट सॉन्गलिन उसे वापस उसके घर जाने के लिए कहती है, लेकिन सारान उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहीं सो जाता है। देन हम प्राण को देखते हैं जहाँ मिंग उसे बताता है कि सारान अभी भी जिंदा है, जिस पर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मास्टर पोंग ने सारान को उससे भी ज़्यादा मारा था, बट फिर भी सारान को कुछ भी नहीं हुआ। सारान के सोने के बाद सॉन्गलिन उस पर ब्लैंकेट डालने आती है, बट सारान सोफे से नीचे गिर जाता है। सॉन्गलिन उसे उठाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं उठा पाती। तो एट लास्ट सॉन्गलिन उसे वहीं पे पिलो और ब्लैंकेट देकर जाने लगती है कि तभी सारान उसे पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये सब तो बस सारान एक्टिंग कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शीशी और सोमबन को देखते हैं जो कि पंडितों को खाना खिला रहे होते हैं। सोमबन फिर से शीशी को अपने साथ जॉब करने का ऑफर देता है एंड यहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि शीशी खुद को उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है। तो सोमबन उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई के मौत का जिम्मेदार नहीं मानता,
जिसे सुनकर शीशी थोड़ा अच्छा फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गलिन को देखते हैं जहां वो अपने डैड पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर रात में वो उसे बचाने क्यों नहीं आए, जिस पे उसके डैड बताते हैं कि वो आए थे बट प्रोडक्शन की वजह से उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। और वो उसे ये भी बताते हैं कि रात में शीशी और सोमबन वहां आए थे सॉन्गलिन को ढूंढने और उन्होंने सोमबान को वो बीज भेजते हुए देखा था। यहाँ हम सोमबान के रियल प्लान के बारे में समझ पाते हैं कि उसने जानबूझकर सॉन्गलिन के डैड के सामने बीज भेजी थी ताकि सॉन्गलिन सोमबान पर ट्रस्ट कर सके। फिर हम प्राण को देखते हैं जहां वो सॉन्गलिन की मॉम के रूम में होता है बट वो क्या कर रहा था ये तो हमें आगे पता चलेगा। सोमवन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मू अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में है तो कहीं वो आपको ना फंसा दे। फिर हम सॉन्गलिन और शीशी को देखते हैं जहां सॉन्गलिन उसे मू के पकड़े जाने की बात बताती है जिस पे शीशी उसे दाव और मास्टर पॉन्ग से केयरफुल रहने के लिए कहती है। देन नेक्स्ट सीन में हम सारान को दाव के घर में देखते हैं जहां उसे स्ट्रेस की दवाइयां मिलती हैं जिसे वो सॉन्गलिन को दिखाने के लिए लाता है ताकि उन्हें उन दवाइयों के थ्रू कुछ पता चल सके। बट सॉन्गलिन को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी सॉन्गलिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी मॉम काफ़ी सीरियस हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में दाव को देखते हैं जो अपने बीएफ की स्पिरिट के साथ थी। तभी वहां कॉन्ग आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है बट दाव उसे मना कर देती है क्योंकि वो सॉन्गलिन को मारना चाहती है। कांग उसे पैसों का बैग देने के लिए कहता है जिस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है तो दाव कांग को वहीं मार देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गलिन और सारान को डॉक्टर के पास देखते हैं जहां वो उन्हें बताते हैं कि उसकी मॉम अब स्टेबल हैं बट उन्हें जल्द ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। यहाँ प्राण सॉन्गलिन की मॉम को बैंकॉक शिफ्ट करने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.